सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ करोगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे आप ब्लेंडर में क्रिएट कर सकते हैं इन्वायरमेंट लाइट बेसिकली, या फिर कैसे आप ऐड कर सकते हैं इन्वायरमेंट टेक्सचर्स। इन्वायरमेंट टेक्सचर को हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं HDRI। HDRI मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज इमेजेस। बेसिकली होता क्या है, एक ग्लोब होता है जिसमें हम जिसको हम प्लेस करते हैं किसी भी बेसिकली जगह पे, और वो इन्वायरमेंट को कैप्चर करता है और वही सेम इन्वायरमेंट की लाइट हम अपने 3D में भी ला सकते हैं। तो बेसिकली HDRI मतलब यही होता है कि अगर आपने कोई इन्वायरमेंट की लाइट कैप्चर करी है तो वो सेम लाइट आप बेसिकली क्या करोगे, अपने 3D में भी ला सकते हो विद शैडोज और विद बेसिकली वो जो भी उसका सन का डायरेक्शन होगा, जैसा भी होगा, एम्बियंट एवरीथिंग सब कुछ उसमें आ जाएगा। अब बात ये आती है कि आप कैसे ब्लेंडर में HDRI लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिकली करना क्या है, आपको जस्ट यहाँ पे स्क्रॉल ऐसे करना है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद इस वाले टैब को मैं चेंज कर रहा हूँ एज अ शेडर एडिटर। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे हम करते हैं नॉर्मल नोड्स ऐड, पर जब हम बात आती है HDRI की तो हमको जाना पड़ता है अपने वर्ल्ड प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं एंड इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, बेसिकली डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा वर्ल्ड प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे यूज नोड तो तब भी यही होगा। तो देखो, जैसे मैं वर्ल्ड नोड पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखा रहा है यूज नोड। तो अभी हमारा क्या है, ये यूज नोड ऑलरेडी यहाँ पे है। उसके बाद क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हमारा बैकग्राउंड है जिसका बेसिकली भी आप कलर देख रहे होंगे पीछे। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रेंडर व्यू में ले जाता हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये हमारा बैकग्राउंड का कलर है, देखिए इसको मैं जो भी कलर करूँगा वही बैकग्राउंड का हमारा कलर हो जाएगा। फिलहाल अभी इसका जो भी कलर है ब्लैक, उसको मैं एज इट इज ब्लैक ही रहने देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक HDRI लेके आऊँगा, ठीक है ना। अब देखो, 2-3 तरीके हैं HDRI लेके आने के। पहला तरीका ये है कि आप बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इन्वायरमेंट टेक्सचर, ठीक है। तब जाके यहाँ पर आएगा और मैं इस कलर को कलर पर लगा दूंगा, अभी पूरा पिंक हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अब कोई टेक्सचर नहीं है अभी। तो उसके बाद मैं ओपन करूँगा और मैं जाऊँगा अपने डायरेक्टरी में जहाँ भी मैंने वो सेव कर रखी होगी EXR, ठीक है, वो मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ओके, जैसे ही मैंने EXR पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा इन्वायरमेंट टेक्सचर लग चुका है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ परफेक्ट इन्वायरमेंट टेक्सचर लग रहा है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको हटाता हूँ इस नोड को, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद जहाँ पर आपको कलर दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इन्वायरमेंट टेक्सचर, उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और वही सेम प्रोसेस जो मैंने अभी किया था, बेसिकली सर्च किया था EXR या जो भी आपका है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे, यहाँ हमारी वो HDRI आ जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से बेसिकली आप ब्लेंडर में कोई भी HDRI ला सकते हैं। अगर आपको HDRI चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि HDRI बेसिकली कहाँ से डाउनलोड होती है, तो एक वेबसाइट है HDRI हेवन, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी HDRI मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर मैं इसमें मैनुअल लाइट लगाता हूँ तो बहुत समस्या होती है। अभी आप देखेंगे कि मैंने अच्छा खासा सीन, मेरा सीन पूरा इमिट हो चुका है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक कैमरा लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कैमरा लगाया, यहाँ कैमरे पे गया और मेरे को ये वाला व्यू अच्छा लग रहा है, मैंने ऑल कंट्रोल 0 पे क्लिक किया और जो भी मेरे यहाँ पे एग्जिस्टिंग व्यू है उसको मैंने ऐसा कैमरा व्यू बना लिया। उसके बाद बेसिकली मैं जाऊँगा अपने रेजोल्यूशन सेटिंग्स पे, यहाँ पे 1080 कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं कैमरा को अनलॉक करूँगा ताकि मैं यहाँ पे कैमरा को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकूँ, कुछ ऐसे जो कि मेरे को परफेक्ट लग रहा है। या फिर हम इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, या फिर ऐसे ही रखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इस कैमरे को लॉक करता हूँ बिकॉज मेरे को ये व्यू सही लग रहा है। देन उसके बाद मैं कैमरे को दोबारा सेलेक्ट करूँगा। कैमरे को दोबारा सेलेक्ट करने के बाद कैमरा की प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू पोर्ट डिस्प्ले, और इसका जो ये पास पे आउट है इसको मैं फुल कर दूँगा ताकि मैं सिर्फ इतना ही व्यू देख सकूँ। अब उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक नया टेक्सचर लगाऊंगा और एक अच्छा सा कलर इसके पीछे मैं डालने की कोशिश करूँगा ताकि ये हमारा स्टैंड आउट हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिससे थोड़ा समरी फील आए। अभी ये अच्छा लग रहा है। देन उसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, अभी आप देखेंगे कि मैं ईवी वाले रेंडर इंजन में हूँ, और ईवी वाले रेंडर में क्या होता है कि आपको जब भी आप ईवी में कोई रेंडर इंजन में कोई भी आप लाइटिंग लगाते हैं तो उस टाइम आपको कुछ सेटअप करना पड़ता है। ईवी रेंडर में क्या, आपको जाना पड़ेगा अपने रेंडर व्यू में, बेसिकली आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा रेंडर प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले आपको इनेबल करना है एम्बिएंट एक्लूजन। अब देखिए एम्बिएंट एक्लूजन होता क्या है, पहले आप उसको समझिएगा। एम्बिएंट एक्लूजन बेसिकली क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो शैडो बनती है ना,
ना, जैसे मैंने मेरे हाथ को मैंने ऐसे रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में जो शेडो बन रही है इसे हम कहते हैं एम्बिएंट एक्लूजन, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इसे इनेबल करूंगा आपको फर्क देखना, जैसे यहाँ पे अभी आपको कोई शेडो नहीं दिख रही, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए परफेक्ट शेडोज यहाँ पे क्रिएट हो गई है। और अब यहाँ भी देखेंगे, मैं इसको ऑफ कर दूंगा, कोई शेडो नहीं है, बिल्कुल एकदम फेक लग रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे शेडोज ऐड हो गई हैं। पहली चीज होती है ये। उसके बाद आपको ऑन कर लेना है स्क्रीन रिफ्लेक्शन। अब स्क्रीन रिफ्लेक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई ग्लॉसी वाली चीज बना के आपके सीन में कोई ग्लास वाली चीज है, अगर उसमें कोई भी चीज रिफ्लेक्ट हो रही है वो नहीं दिखेगी अनटिल एंड अनलेस आप इसको ऑन नहीं करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो हमारा ग्लॉसी था वो पहले से बेटर दिखने लग गया है। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा देखिए कुछ ऐसा दिख रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो बेसिकली जिसके हम आर पार देख सकते हैं वो होता है रिफ्रैक्शन। जैसे कोई कांच या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसके हम आर पार अच्छे से देख पाते हैं तो वो रिफ्रैक्शन, मतलब उसके अंदर से लाइट हमारी पार हो सकती है, उसे हम रिफ्रैक्शन करते हैं। इतना ऑन करने के बाद आपका जो सीन है पहले से गुड टू गो है और अच्छे से सेट हो रहा है। अगर आप देखेंगे एम्बिएंट एक्लूजन से कितना यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। बट इसी को अगर मान लीजिए मैं लेके जाऊंगा ईवी से साइकिल में तो ये बहुत अच्छा रियलिस्टिक लगेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ रेंडर इंजन ईवी से साइकिल, थोड़ा सा टाइम लेगा 2 मिनट का। देखिए अब ये ज़्यादा क्या कह सकते हैं, रियल लग रहा है और इतना ही फर्क है। बट जो मेन चीज़ है अभी आपको आपको यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ साइकिल, सॉरी साइकिल से दोबारा से ईवी में आ गया, ठीक है, चेंज किया। अब आप मान लीजिए आपको अपनी जो लाइट की जो डायरेक्शन है ना बेसिकली वो चेंज करनी है, ठीक है ना। वो आप कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मैपिंग नोड लगाना है, ठीक है ना। या तो आप अपने यहाँ से जाएँ एडिट प्रेफरेंस और यहाँ पे एक एड ऑन आता है बेसिकली नोड रेंगुलर, उसको आप यहाँ से इनेबल कर लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि इसको इनेबल कर लें, उससे क्या होगा जैसे आप इस नोड पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे तो सॉरी आपको ओके, जैसे आप इस नोड पे क्लिक करेंगे और आपको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके इसमें ऑटोमेटिक एक मैपिंग नोड लग जाएगा। अब इस मैपिंग नोड का फायदा क्या है कि अब आप इस SDRA को अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। अभी आप देखिए मैं इसको रोटेट करूंगा तो आपको ये रोटेट होते हुए दिखेगा, ठीक है ना। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा पर जैसे ही मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूंगा कैमरा व्यू से तो अभी आप देखेंगे, ये देखिए हमारी SDRA बेसिकली रोटेट हो रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, शेडोज को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजायर यहाँ से विद दी हेल्प ऑफ दी बेसिकली मैपिंग नोड से, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ दूसरा SDR लगाता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये वाला SDR लगा देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मैं जैसे इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी शेडोज भी चेंज हो रही है, हमारी SDRA घूम रही है, ठीक है ना। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं बट मोस्टली आप ट्राई करें कि Z एक्सिस में घुमाएं ताकि उसकी शेडोज की हम पोजीशन चेंज कर सकें। बट ओवरऑल जो लाइटिंग जो शेडोज जो कास्ट हो रही है वो हमारी एज इट इज़ ऐसे ही रहनी चाहिए। देखिए ये पहले से बेटर लग रहा है। अगर आपको चाहिए नहीं शेडोज थोड़ी इधर से आनी चाहिए तो वो इधर से आएंगी। बेसिकली क्या है कि आप इसको फुली कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लाइट को रोटेट कर सकते हैं एंड इस तरीके से आप ब्लेंडर में लगा सकते हैं बेसिकली इन्वायरमेंट लाइट जिसे हम कहते हैं HDRI लाइटिंग ऑल्सो। और इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको लाइटिंग नहीं भी आती, अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को दिखाना है तो आप विद दी हेल्प ऑफ दी इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट को एज अ रेंडर दिखा सकते हैं। आपको कहीं पे एज अ पोर्टफोलियो दिखाना है या किसी क्लाइंट को दिखाने की ऐसा मॉडल दिख रहा है तो आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं, आपको एकदम प्रो लाइटिंग की जरूरत नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम एनवायरनमेंट लाइट को यूज कर सकते हैं ब्लेंडर में, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है अगर हम ईवी में हैं तो, अगर हम साइकिल में हैं तो। ऑलराइट, सो इस लेसन के लिए इतना ही। अगर आपके और भी कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। सो इस लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंड गाइस जिसने भी अभी तक मेरा कोर्स ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस परचेज नहीं किया तो नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड वहाँ पे मैं अब कंटिन्यूसली वीडियोस डाल रहा हूँ तो वहाँ पे आप आएँ। और कुछ दिन बाद यहाँ पे मैं दिवाली सेल निकालने वाला हूँ तो जितना जल्दी हो सकता है आप परचेज कर लें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस एंड लव यू ऑल।